बनाओ भाई। बना लिए? बना लिए सभी दोबारे? कम करके बना लिए दोबारे? पहले ज्यादा वाला बताया था, कम वाला बना लिया? कहीं तुमने उनमें उसमें तो चेंज नहीं कर दिया जैसे मैंने करा, उसमें चेंज मत कर देना भाई। हाँ, अलग से बनाना दोबारा, अलग से, ठीक है? चलिए, अब यहां पर खेल होगा, खेल। देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग समझ पाते हैं। फैक्टर नंबर 3। अब बताइए साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट। अब बताओ कि जब मैं साइज को बढ़ाऊंगा तो वर्केबिलिटी कम होगा या बढ़ेगा? मैं जब साइज को बढ़ाऊंगा तो क्या अपने पास एग्रीगेट कम होगा, वो वर्केबिलिटी कम होगा या क्या होगा? बढ़ेगा? शुभादा बेटा सच सच बोल रहे हो? सच? दीपा कह रहा है कम होगा, प्रिंस बोल रहा है बढ़ेगा। तो साइज बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ेगा, तो मैं ये लेके कम होगा। चलो लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, नहीं गलत बात, लड़ाई नहीं करना है। चलो, साइज ऑफ एग्रीगेट तुमने बढ़ा दिया, तो एक बात बताओ, एक है तुम्हारे पास सैंड, एक है तुम्हारे पास क्ले, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सैंड का या क्ले का? क्ले का। इसलिए जब साइज बढ़ाया जाता है तो सरफेस एरिया घट जाता है, और सरफेस एरिया घट गया तो सीमेंट जो यूज होगा, जो सीमेंट यूज होगा कंक्रीट में, वो भी घट जाएगा। और सीमेंट जब यूज कम होगा तो जो तुम्हारा फ्री सीमेंट होगा कंक्रीट में, वो तुम्हारा क्या होगा? वह तुम्हारा क्या होगा? घट जाएगा। और जितना फ्री सीमेंट होगा बेटा याद रखना, तुम्हारा वर्केबिलिटी उतना बढ़ेगा। और ऐसे मिक्स को कहते हैं, ऐसे मिक्स को कहते हैं तुम्हारे पास क्या? वर्केबल मिक्स। क्या बोलते हैं? वर्केबल मिक्स। तो याद रखना, साइज बढ़ने पर वर्केबल होगा, समझे? तो जितने लोग थे ना कि कम होगा बी के, गलत। सुदीप गलत, दीपा गलत, सरफराज गलत। समझ नहीं आया? बेटा एक बात देखना कि आप, मैंने देखो मैं जो टेबल बना रहा हूं वो साइज बढ़ाने और कम करने की कह रहा हूं। तो मैंने मान के चलो कि आपके पास सिल्ट है, मान के चलो जो आपके पास एग्रीगेट है ना अभी वो सिल्ट है, तो मैंने कहा साइज बढ़ा दिया। मैंने कहा मेरे पास सिल्ट है, मैंने कहा साइज बढ़ा दो, तो साइज बढ़ के क्या हो गया? सैंड। मैंने कहा साइज कम कर दो, तो साइज कम करने के बाद क्या मिलेगा? क्ले। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, अपने पास सैंड का या क्ले का? है दीपा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सैंड का या क्ले का? क्ले का। अगर क्ले के पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इनके सरफेस पर सीमेंट ज्यादा लगेगा, इनके सरफेस पर सीमेंट ज्यादा लगेगा। अगर सीमेंट यूज ज्यादा हो रहा है तो फ्री सीमेंट कम बचेगा। अगर सीमेंट का यूज ज्यादा हो रहा है सरफेस पे तो फ्री सीमेंट क्या बचेगा? कम बचेगा। और जितना फ्री कम सीमेंट बचेगा वर्केबिलिटी उतना कम बचेगा। तो साइज को कम करने पर वर्केबिलिटी भी कम होगा, और साइज को बढ़ाने पर वर्केबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखना साइज ऑफ एग्रीगेट के जो हमारा वर्केबिलिटी निकल के आया वो कैसे निकल के आया? वो निकल के आया डायरेक्टली। क्या निकल के आया? डायरेक्टली। समझ गए क्या? हाँ तो बोल दो बेटा, हाँ तो बोल दो। तुम ठहरे रहे और हम चलने लगे। रिपीट, रिपीट, लोग कर दिया रिपीट, अभी अभी करा है।
अभी अभी रिपीट करा है, तुम्हारा नेट चले गया सच में। अभी थोड़ी देर पहले अभी रिपीट करा था, पूछ लो सभी से। अरे दोबारा रिपीट करा है, पूछ लो। सरफराज भाई बताना रिपीट करा है नहीं करा? हमने किया है ना, अभी रिपीट करा ना दोबारा हमने? पूछ लो सरफराज से। तुम्हारा नेट फिर चले गया। देखो आओ आओ, मैंने कहा कि ये एग्रीगेट है, तो मैंने कहा ये एग्रीगेट है, एक को बढ़ा दो, साइज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और साइज को क्या कर दो, साइज को कम कर दो। मुझे बताओ सरफेस एरिया टोटल का, सरफेस एरिया टोटल का किसके ज्यादा होगा? जो पार्टिकल बड़े होंगे उनका, जो पार्टिकल छोटे होंगे उनका। बताओ भाई, हैं सुदीप? छोटे वाले का। किसका होगा? छोटे वाले का। जिसका सरफेस एरिया अपने पास क्या होगा, कम होगा, तो छोटे वाले का। हाँ, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? इस छोटे वाले का। जितना ज्यादा सरफेस होगा सीमेंट उसके सरफेस पे ज्यादा लगेगा, और सीमेंट जितना ज्यादा यूज होगा फ्री सीमेंट उतना ही कम होगा, तो वर्केबिलिटी उतना ही कम होगा। तो सेम बात यहाँ पे ये आती है कि जब तुमने साइज को कम करा तो इनका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सीमेंट यूज क्या होगा, ज्यादा, फ्री सीमेंट क्या बचेगा, कम, और इसी कारण से वर्केबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम। और ऐसे को कहते हैं अपने पास पुअर वर्केबल मिक्स। क्या बोलते हैं? पुअर वर्केबल मिक्स। ठीक है, तो साइज बढ़ाने पर वर्केबिलिटी बढ़ती है, साइज बढ़ाने पर वर्केबिलिटी बढ़ती है। बना लिए इसको? बना लिया? चलिए अब चौथा, अब चौथा शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप ऑफ एग्रीगेट, तो मुझे ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि राउंडेड का वर्केबिलिटी ज्यादा होगा या फिर अपने पास एंगुलर का, ये तो तुम ही बताओगे। राउंडेड का ज्यादा होगा या एंगुलर का? रेंगुलर एग्रीगेट लीड टू हायर वर्केबिलिटी, लीड टू higher workability in comparison to angular aggregate, in comparison to angular aggregate, as free cement, as free cement available, free cement available is more in concrete, free cement is available is more in concrete। ठीक है, चलिए बना लिए बाटी?
तो इसको नोट करो। चलिए इसके बाद पांचवा टेक्सचर। तो बताओ किस टेक्सचर का ज्यादा वर्केबिलिटी होगा, रफ का या स्मूथ का? रफ का होगा या स्मूथ का? जल्दी से बताओ। स्मूथ टेक्सचर लीड टू हायर वर्केबिलिटी, लीड टू higher workability in comparison to rough aggregate। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है क्या कुछ? कहीं कहीं डिस्कस किया था कि ये चीजें? सर हिंदी में समझा दीजिए। किसको? संतोष किसको कह रहे हैं आप? टेक्सचर को कह रहे हैं या शेप को? टेक्सचर को कह रहे हैं शेप वाले को? संतोष बताइए भाई, किसको कह रहे हैं? शेप वाले को या राउंडेड वाले को? बोलो तो भाई, दोनों बता दो। ठीक है, पहले शेप का लिखो। राउंड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी, राउंड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी एंगुलर एग्रीगेट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। राउंडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी एंगुलर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम होता है। जिसके कारण से कंक्रीट में फ्री सीमेंट की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, ठीक है। चलिए फिर लिखिए टेक्सचर के अंदर सेम लाइन लिखना है कि सेम जो रीजन वहां लिखवाया है आपको शेप वाले में, सेम बात कि जो स्मूथ टेक्सचर है वो रफ टेक्सचर के कंपेयर में वर्केबिलिटी ज्यादा देता है क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम होता है, जिस कारण से कंक्रीट में फ्री सीमेंट की मात्रा ज्यादा बचती है और ये हमारे वर्केबिलिटी को बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना संतोष। स्मूथ टेक्सचर लीड टू हायर वर्केबिलिटी इन कंपैरिजन टू रफ एग्रीगेट as lesser surface area ठीक है, वही बात जो वहां पीछे बात किया था। ठीक है, चलिए बना लिया क्या? नोट कर लिया? जल्दी बताइए भाई संतोष, कर लिया क्या नोट? कर लिया? चलिए उसके बाद छठा